लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। विपक्ष के नेता रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की शाम को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के ध्यान में लीन हो गए। हर कोई अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने ध्यान के लिए कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल को क्यों चुना, उनका इस जगह से क्या नाता है, सब बताएंगे। बने रहे हमारे साथ, आपके सारे सवालों का आज हम देंगे आपको जवाब। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 45 घंटे का ध्यान कन्याकुमारी के विवेकानंद पत्थर स्मारक के ध्यान मंडप में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 1 जून तक ध्यान में रहेंगे। मोदी उसी स्थान पर ध्यान कर रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने 1892 में ध्यान किया था। विवेकानंद पत्थर स्मारक के ध्यान मंडप में भगवा रंग की पोशाक पहने हुए ध्यान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर भी जारी की गई, जिसके बाद विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। तरह तरह के अनगल बातें की जा रही हैं। आस्था पर भी सियासत का साया चढ़ चुका है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की धार्मिक मान्यता क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान के लिए कन्याकुमारी को क्यों चुना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कन्याकुमारी वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। इस शिला का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। लोगों का मानना है कि जैसे सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, वैसे ही यह चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी खास स्थान रखता है। स्वामी विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद यहाँ पहुँचे और 3 दिनों तक ध्यान किया था और उन्होंने विकसित भारत का संकल्प यहीं से लिया था। कन्याकुमारी के तट पर तमिल संत तिरुवल्लमपुरम की अखंड प्रतिमा के पास स्थित इस चट्टान को प्राचीन काल से ही पवित्र स्थान माना जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल समिति ने इसे स्वामी विवेकानंद की 24, 25 और 26 दिसंबर 1892 को ध्यान और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रीपद पराई की यात्रा की याद में बनवाया था। अब हम आपको समझाते हैं कि पीएम मोदी ने अपने ध्यान के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्यों चुना। दरअसल चेन्नई के मायलापुर में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार का दर्शन स्वामी विवेकानंद से प्रेरित है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं उनके चयन की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसे लेकर धार्मिक मान्यता भी है कि देवी पार्वती ने यहीं एक पैर पर भगवान शिव की प्रतीक्षा भी की थी। ऐसी मान्यता है कि बीजेपी के धर्म के पक्ष को यहीं से मजबूती मिलती है। इसके अलावा ये जगह भारत का सबसे दक्षिणी छोर भी है। ये वही स्थान है जहाँ भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती है। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी मौसम में ऐसा स्थान चुनना यह दिखता है कि दक्षिण में चुनावी परिणाम बीजेपी के लिए कितना अहम है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब नतीजों से पहले पीएम मोदी ने आध्यात्मिक यात्रा की हो, बल्कि 2014 में ये सिलसिला बरकरार है। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों में पहले उत्तराखंड में केदारनाथ के पास एक पवित्र गुफा में पीएम मोदी ने ध्यान लगाया था, जबकि 2014 में वो शिवाजी के प्रतापगढ़ में ध्यान के लिए गए थे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री राम।